Hello friends, so let's continue with our new kalpa, new formulation that is called as a Hriday Arnav Ras. Okay, so that is nothing but the Hriday Arnav Ras. We are dealing with the formulation, we are dealing with the कल्पना. ओके तो कल्पना मीन्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कल्पना में मतलब होता है फॉर्मुलेशन, जहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन बनाते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग रस द्रव्य, अलग हर्बल ड्रग्स, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं और हर्बो मिलियन ड्रग्स बनाते हैं अपने रस औषधि में. ओके, अपने रस शास्त्र में हम हर्बो मिलियन ड्रग बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अलग अलग बेनिफिशियल इफेक्ट वो शो करता है. ओके, तो उसी के रिगार्डिंग, हमारे बॉडी के बेनिफिशियल के रिगार्डिंग जो एक मेन कल्प होता है, जो कि चेस्ट के रिलेटेड जितने प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट के जितने प्रॉब्लम आते हैं, उसको वो ठीक करता है. सच एज टाइटनेस ऑफ चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर हमें ब्रैडिकार्डिया, टैकीकार्डिया. ओके, तो ये सभी बीपी के प्रॉब्लम्स वगैरह जैसे भी ये सिम्टम्स आते हैं. ओके, तो इन सभी सिम्टम्स में, ये सभी डिसीज़ में हम इस कल्प का यूज़ करते हैं. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हृदय आर्णव रस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर द न्यू फॉर्मुलेशन दैट इज कॉल्ड एज हृदय आर्णव रस. देयर अनुपान, देयर मात्रा, and how it is formed. Okay, and their indication at the last also. Okay, so let's continue with our new kalpa. So first of all we will read the slok first. Okay, so the 3-line slok that is called as a शुद्ध सूतम समम गंधम. ओके, तो शुद्ध सूत मतलब पारद. ओके, एज सो नो दैट पारद और रस पारद सूत, ये सभी मिश्रक, ये सभी पारद के परिणाम है. पारद मतलब मर्क्यूरी. ओके, तो शुद्ध सूत सममम गंधम मृत ताम्रम तयो समम. ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है, शुद्ध सूत सममम गंधम मतलब जितना पारद लिया था उतना आपको गंधक लेना है. ओके, और बाद में मृत ताम्रम मतलब मृत मतलब होता है भस्म. किसका भस्म? ताम्र का भस्म. तो इन दोनों का योग जितना है उतना आपको क्या लेना है, तयो हो समम. ओके, तो इन दोनों का जितना योग है उतना आपको क्या लेना है, ताम्र भस्म लेना है. ओके, तो शुद्ध सूत समम गंधम मृत ताम्रम तयो समम, जितना आपने पारा लिया था उतना गंधक लेना है. शुद्ध सूत समम गंधम, अंडरस्टैंड. तो जितना पारा लिया था आपको उतना ही गंधक लेना है, और इन दोनों का योग जो है मृत ताम्रम तयो समम. ओके, तो जितना हमने गंधक लिया, जितना पारा लिया, उनका योग उतना जितना होता है उतना हमें ताम्र भस्म को लेना. ओके, मर दिए थे त्रिफला क्वाथे काकमाक्षी द्रव्य दिनम. ओके, तो एक दिन तक आपको मर्दन करना है. किसके साथ मर्दन करना है? त्रिफला क्वाथ या फिर काकमाची स्वरस. त्रिफला क्वाथ ऑलरेडी यू नो दैट हम क्या करते हैं, त्रिफला का काढ़ा बनाते हैं. ओके, तो त्रिफला मतलब 3 फल जो होते हैं उसका काढ़ा बनाते हैं. तो काढ़ा यू नो दैट देर इज़ हम एक्सट्रैक्टिव निकालते हैं. उनके जो फल होते हैं आम्ल की, विविध की, हरित की, तो इनके फलों का हम क्या करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं. तो वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में, 1 ग्राम में कुछ ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट में तीनों के फल का एक प्रोपोर्शन लेते हैं, और उसको एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में वाटर मिलाकर उसका काढ़ा बनाते हैं. ओके, तो काढ़ा बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मर्दन करते हैं. किसको? इन चूर्णों को मर्दन करते हैं. किन चूर्णों को? शुद्ध सूत समम गंधम मृत ताम्रम तयो समम. तो ताम्र भस्म, पारद, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को हमें मर्दन करना है. किसके थ्रू? त्रिफला क्वाथ या फिर काकमाची. काकमाची एक अलग द्रव्य होता है जिसे हम मकोई भी बोलते हैं. तो मकोई प्लांट के लीफ का स्वरस, उसके लीफ के जूस. ओके, तो काकमाची द्रव्य दिनम, तो त्रिफला क्वाथ या फिर काकमाची स्वरस, इन दोनों के पौधे से जो अवेलेबल है. ओके, तो उन दोनों में से जो अवेलेबल है उनमें से किसी एक का आपको मर्दन करना है, भावना देना है 1 दिन तक. ओके, चढ़ मात्रा मतलब वहाँ पे 1 रत्ती तक बताया गया है. ओके, तो चढ़ मात्रा वटी खादेत. ओके, तो आपको 1 रत्ती तक वटी उसकी खानी है, एक टैबलेट जो होती है. तो जितने भी रस औषधि बनाए जाते हैं वो हर्बो मिलियन ड्रग होते हैं, और हर्बो मिलियन ड्रग इतने आसानी से नहीं बनते हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टू वहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं. ओके, तो भले वो उनका गामित तो पूरे बॉडी में हो जाता है ऑलरेडी, जैसे कि विचित्र तरह हम बात करते हैं कि वो उनका गामित तो बहुत ही फास्ट होता है, और विदाउट वेटिंग फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, विदाउट वेटिंग फॉर इट्स डाइजेशन, वो डायरेक्टली जैसे ही स्टमक के अंदर जाते हैं वहीं पे इंटरनल लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा, वहाँ पे जो लामिनिया प्रॉपरिया, जो भी जितने ब्लड वेसल्स होते हैं वहीं पे उनका फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है. कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमने हर्बल ड्रग लिया, जैसे कि हमने अलोन त्रिफला क्वाथ लिया. ओके, अलोन हमने त्रिफला घृत लिया. तो ये सभी जो हर्बल ड्रग्स होते हैं, ये हर्बल ड्रग्स का पहले जाके हमारे स्टमक में वहाँ पे डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, देन इंटेस्टाइन में एट द लास्ट इलियम में वहाँ पे उसका
अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो इसको वेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रस औषधि को कोई टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और बहुत ही इसका फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए फास्ट अब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये जो इनकी जो क्वांटिटी होती है कम बताई जाती है। ओके, और इसका एक अलग आप ऐसा भी मीनिंग ले सकते हो कि ये जो हर्बल मिनरल जो बनाई जाती है, जो रस औषधि जो बनाई जाती है, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, यानी कि बॉडी के लिए थोड़ा सा वो विसरल ऑर्गन में, वाइटल ऑर्गन में जाके वो वहाँ पे रहते हैं मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एज वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। चढ़ मात्रा वटी खादेत, खादेत मतलब लेना है, रसों अयम, तो ये जो पारद वाला जो कल्प है जो हमने लिया यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, हृदय आर्णव रस बोलते हैं। ओके, तो हृदय आर्णव या फिर हृदय आर्णव, आप जो कोई भी मीनिंग, आप कोई भी वर्ड बोल सकते हो। ओके, तो इसकी जो रेफरेंस है रसेंद्र सार संग्रह हृदय रोग अध्याय से लिया गया है, फर्स्ट अध्याय। ओके, तो हृदय रोग या फिर हृदय, तो यहाँ पे संधि लगी हुई थी, हृदय रोग फर्स्ट अध्याय 12th नंबर ऑफ श्लोक यहाँ से लिया गया। ओके, तो शुद्ध सूत समम गंधम मृत ताम्रम तयो समम मर्द ये त्रिफला क्वाथे काकमाक्षी द्रव्य दिनम चण मात्राम च वटी खादेत रसों अयम हृदय आनव, रसेंद्र सार संग्रह हृदय रोग अध्याय फर्स्ट अध्याय से लिया गया है, फर्स्ट ओके चैप्टर से लिया गया है, और 12th नंबर ऑफ द फर्स्ट अध्याय यहाँ से ये श्लोक लिया गया। ओके, इसके जो कंटेंट की जो मैंने बात की थी, तो शुद्ध पारद आपको लेना है, शुद्ध गंधक लेना है, ये दोनों समान भाग में होना चाहिए, और जो ताम्र भस्म है इन दोनों का योग होना चाहिए। ओके, तो पारद और शुद्ध गंधक के योग से हमें कज्जली बनानी है, और कज्जली को हमें ताम्र भस्म में मिलाकर मर्दन करना है, किसके थ्रू, भावना दंडविद त्रिफलाक्वाथ या फिर मकोय स्वरस फॉर अ डे इन ए खलवंत्र। ओके, एक दिन तक आपको खलवंत्र में मर्दन करना है कज्जली और ताम्र भस्म को। ओके, तो ताम्र भस्म 2 भाग होना चाहिए, यानी कि 20 ग्राम, अगर हमने 10 ग्राम पारद लिया है यानी 10 ग्राम मर्क्यूरी लिया है और 10 ग्राम गंधक लिया है, तो हमारा जो ताम्र भस्म है 20 ग्राम होगा। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर कज्जली के पाउडर को और ताम्र भस्म के पाउडर को दोनों को मिलाकर हमें एक दिन तक त्रिफलाक्वाथ या फिर मकोय स्वरस से मर्दन करना है। ओके, मेक पैलेट्स ऑफ इट, यानी कि आपको वहाँ पे छोटे छोटे टैबलेट बनाना है या फिर आपको वहाँ पे पिल्स बनानी है। ओके, एंड यूज़ करना है। ओके, तो इसकी जो रत्ती यानी कि जिसकी मात्रा जो होती है रत्तियों में बताई गई है, एक रत्ती से 2 रत्ती तो बताइए ना, 125 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम। इसका जो अनुपान है अगेन जो जिससे मर्दन किया है, जिससे भावना किया है, वही इसका अनुपान बताया गया। तो मकोय क्वाथ या फिर त्रिफलाक्वाथ, मकोय स्वरस, मकोय क्वाथ, मकोय ओके, तो मकोय स्वरस, मकोय क्वाथ, और इट में बी यूज दैट द त्रिफलाक्वाथ। ओके, so that is about that their anupan, their matra. Let's continue their indication. Okay, so uses the all kinds of heart problem including that tightness of chest, burning of chest. Okay, that is called as a stimulates. It also stimulates to liver because it has a tamra bhasma which has the property to scraping. Okay, it has scraping power, and also that it stimulates to liver also. Okay, so due to the having of tamra bhasma in this kalpa, it stimulates the liver and help in the production of secretion of bile juice in well manner. Okay, so bile juice has the sodium bicarbonate, bile juice has the bilirubin. Okay, so that much important, that is called as a ingredient such as the bicarbonate. Okay, so that is nothing but the bile juice secretion done by our liver, and liver controlled by our tamra bhasma, and tamra bhasma is ultimately present in this kalpa, that is called as the hriday arnav ras. Okay, helping scraping of wastage, excess waste which adhere to artery और vein. ओके, तो जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, CAD होता है जो कि ओके, तो CAD की वजह से हमें वहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस जो एक डिसीज़ आती है। ओके, तो जिसमें हम क्या होता है वहाँ पे चेस्ट में पेन होता है, एंजिना में यानी पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन होता है, एंजिना पेक्टोरिस यानी पेक्टोरल ग्लैंड जो होता है वहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, तो वहाँ पे उस रीजन में पेन होता है। ड्यू टू दैट एंजिना पेक्टोरिस मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, वहाँ में उनको क्या होता है कि इंटरनली वहाँ पे क्या होता है कि फैट्स डिपॉजिट होता है, यानी कि अल्टीमेटली वो वेस्ट है, तो उसको स्क्रैपिंग करने का, उसका लेखन करने का, उसको निकालने का काम क्या करता है, ताम्र भस्म करता है। तो इसीलिए ये जो कल्प है ये हमें हृदय आनोरस जो कल्प है ये हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प बताया गया। ओके, क्योंकि ये CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज जैसे प्रॉब्लम को भी हील कर सकता है। ओके, इन ब्रेडिकार्डिया ट्रेकिकार्डिया। ओके, तो ट्रेकिकार्डिया में
बीपी बढ़ जाता है, यानी दैट इज़ कॉल्ड एज वहाँ पे जो पंपिंग एक्शन ऑफ जो हार्ट होता है वो बहुत ही अल्टीमेटली बहुत हाई हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए या फिर ब्रेडिकार्डिया में अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा होता है कि जो पंपिंग एक्शन जो हार्ट होते हैं, पंपिंग एक्शन जो हार्ट होता है, जो उसके जो वेंट्रिकुलर जो मसल्स होते हैं जो पंप करता है ब्लड को, वो उसके लूजनेस हो जाती है, उसमें शिथिलता डेवलप हो जाती है। तो ड्यू टू दैट वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में या फिर वो अगेन एंड अगेन ब्लड को पंप नहीं कर सकते हैं। तो ड्यू टू दैट वहाँ पे इस कल्प का यूज़ करते हैं। इन ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया में हम इस कल्प का यूज़ करते हैं। ड्यू टू द ताम्र भस्म इट नरिशेज द इम्पॉर्टेंट धातुज ऑल्सो सच एज लीवर, डिटॉक्सीफाई द लीवर। ओके, तो अगेन वही कहने का मतलब है नरिशेज द इम्पॉर्टेंट धातुज सच एज जो लीवर जो होता है उसको डिटॉक्सीफाई करता है, उसके मल को निकालता है, एंड ऑल्सो दैट द मांस धातु की पुष्टि करता है, रक्त धातु अच्छे से बनता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर हृदय एनोरस, जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कल्प होता है फॉर द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर हार्ट प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।